यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का ये टॉपिक है। इसी टॉपिक से आज हम आपका जो झारखंड सहायक आचार्य का टीचर का वैकेंसी निकला है उसी का यहाँ पे ये जो है आपका 10वां टॉपिक है। उसी टॉपिक को यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10वां टॉपिक को। और उस 10वां टॉपिक में ये प्रथम विश्व युद्ध है। इसी में इस वीडियो में हम अभी देखेंगे कि पूरा जो ये प्रथम विश्व युद्ध था इसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्यों ये हुआ था, कब हुआ था। तो पूरा डिटेल से इस टॉपिक को हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस टॉपिक को सबसे पहले समझेंगे और इसको जानेंगे क्यों हुआ था, कब हुआ था, पूरा टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। और यहाँ पे हम जो भी है आपका जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है इस विश्व युद्ध के रिलेटेड, प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट को यहाँ से हम आपका लिख के लेके आए हैं आपके लिए। उस टॉपिक को इसमें इस टॉपिक से सिर्फ मेन पॉइंट को उठा के लाए हैं ताकि इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। और ये जो आपका 10वां टॉपिक है आपको दिखा देते हैं। ये 10वां टॉपिक आपका है, आपका सिलेबस में दिया हुआ, वो सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये आपका हिस्ट्री का जो है टॉपिक है, यानी कि सहायक आचार्य के लिए जो वैकेंसी निकला वो हिस्ट्री यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। हिस्ट्री का ये सिलेबस है आपका। यहाँ पे 2 पार्ट में इसको बांटा गया, प्रथम खंड और नीचे स्क्रॉल करते हुए आएगा तो सेकंड, द्वितीय खंड। तो देखिए द्वितीय खंड में आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा, यहाँ पे आपका 1 से लेके यहाँ पे 12 आपका टॉपिक दिया गया है। तो इसमें से 12 टॉपिक में सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका जो है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध 10वां टॉपिक। इसका कारण और परिणाम पूरा इसको अच्छी तरह से समझेंगे और एकदम सटीक जो पॉइंट है उसको समझेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तभी आपको दिखाएंगे इसका सेकंड पार्ट में आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध को हम लोग लेंगे। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध को समझेंगे, उसके बाद इस दोनों टॉपिक को हम लोग जैसे कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है इसका एमसीक्यू करेंगे हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध से इसका एमसीक्यू भी हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि इसमें जो है आपका कोई डाउट ना रहे और आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस भी कर लें। तो ये सहायक आचार्य के लिए है, जिन जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई किए हैं झारखंड के सहायक आचार्य पोस्ट के लिए, तो उसके लिए ये खास करके वीडियो है। और अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी जाता है। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट ऐसा है जो हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और यहाँ से शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो विश्व युद्ध था, ये विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ है और क्यों स्टार्ट हुआ। तो देखिए पहला टॉपिक यहाँ पे है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। ये 4 वर्षों तक चला। इसमें जो 37 देशों ने भाग लिया। तो देखिए ये 4 वर्षों तक चला, यानी कि 4 वर्ष तक चला, 4 ईयर तक चला। तो ये आपको बता दें इसका एग्जैक्ट जो डेट है 4 वर्ष और 3 महीना, यानी कि 4 साल और 3 महीना और 11 दिन तक ये जो है आपका युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। और ये जो आपका युद्ध है स्टार्ट हुआ था देखिए 28 जुलाई से, 28 जुलाई 1914 से, और ये आपका चला था यहाँ पे जो आपका ये आपका 1918 तक चला था। ये 1918 तक चला था। तो इसमें यहाँ पे डिटेल आपको बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए चलते हैं क्या कहा गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देखिए यहाँ पे प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण था, ये क्या कारण था, मतलब कि ये प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। तो ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक आपके लिए लेकर आए हम कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण था, ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी जो है साराजेवो में 26 जून 1914 को इसकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, सबसे पहले आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो एक देश है, यहाँ का जो राजकुमार था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, जिसको जो है बोस्निया, जो बोस्निया एक देश है, बोस्निया गया हुआ था। ये जो राजकुमार था ऑस्ट्रिया का आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, फर्डिनेंड जो था बोस्निया गया हुआ था। तो बोस्निया एक देश है, वहाँ पे गया हुआ था अपना पत्नी के साथ, और वहाँ पे जो है
कुछ साजिशकर्ता ने, हत्यारों ने क्या किया था, इसको गोली मार के मार दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राजधानी था, राजधानी का क्या नाम था यहाँ पे, सेराजेवो। सेराजेवो जो राजधानी था बोस्निया का, वहाँ पे इसका हत्या कर दिया गया था। किसका? फर्डिनेंड का। तो फर्डिनेंड का हत्या हो गया था आपका 26 जून 1914 को। 26 जून 1914 को जैसे इसका हत्या हो गया, उसके बाद देखिए ये जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आपका 28 जुलाई 1914 को, ये जून में इसका हत्या हुआ फर्डिनेंड का। और ये जो युद्ध हुआ कब शुरू हुआ? 1 महीना बाद, यानी कि जून के बाद जुलाई को। तो इस 1 महीने के अंदर भी, इस 1 महीने के बीच में भी कुछ हुआ था वहाँ पे, वो भी आपको हम बता देते हैं। उसके बाद ही युद्ध हुआ था, ऐसे डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ था। तो जैसे यहाँ के फर्डिनेंड का हत्या हो गया, फर्डिनेंड का जैसे हत्या हो गया, फर्डिनेंड के हत्या के बाद जो है ऑस्ट्रिया देश ने जो यहाँ का जो सर्बिया का जो भी मैन थे, उनको वहाँ पे इसने कुछ शर्त रखा था। तो शर्त ये रखा था कि यहाँ पे कुछ शर्त उसने रखा था, उसमें से बहुत सारे शर्त ऐसे भी थे जो कि बोस्निया के जो राजकुमार थे उसने उसको मान लिया था, लेकिन कुछ शर्त है जो उसने नहीं माना था। उसी कारण से जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किया। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। यानी कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने ये इस प्रथम विश्व युद्ध को शुरू किया था। कैसे शुरू किया था? सर्बिया पर हमला करने के कारण शुरू हुआ था। तो ये हमला उसने ऑस्ट्रिया पर क्यों किया था, ये भी आप लोग समझ लिए। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो आपका राजकुमार था फर्डिनेंड, और उसकी जो वाइफ थी, दोनों मिलके बोस्निया जो गए हुए थे वहाँ पे, सेराजेवो जो जगह है उसका राजधानी है, वहाँ पे उसका हत्या कर दिया जाता है। अब देखिए इसका हत्या किसने किया था, ये भी एक टॉपिक है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर पूरा उतना डिटेल से आपको बताने जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसको भी समझना, तो हम आपको थोड़ा-थोड़ा बता देते हैं। देखिए वहाँ जो सर्बिया था, सर्बिया में एक जो वर्ग था स्लाव लोग, जो मुक्ति के लिए गुप्त संगठन बनाया हुआ था। तो उस गुप्त संगठन ने एक और दूसरा गुप्त संगठन के साथ अपना दोस्ती कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के बाद क्या किया, उन्होंने जो है सर्बिया का जो चांसलर है उसको मारने के लिए एक प्लान बनाया। तो उसको मारने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं, तो लेकिन उसको तो मार नहीं पाते हैं। उसी बीच में वहाँ पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार है वो वहाँ पे जाते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे जाते हैं, तो इसको वो लोग क्या करते हैं, गुप्त जो संगठन था उसका, गुप्त संगठन का नाम भी आपसे पूछा जाता है कभी-कभी। तो उसका काला हाथ जो गुप्त संगठन था, उसने इसका हत्या किया था। इसको भी आपको याद रखना है। तो किस गुप्त संगठन ने इसका हत्या किया था? इसका नाम है काला हाथ। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका काला हाथ गुप्त संगठन ने इसका हत्या किया था। किसका हत्या किया था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड का। तो इसी कारण से यहाँ पे इसका हत्या हो जाता है, और इसका जो प्रथम विश्व युद्ध है ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका जो प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में, 2 खेमों में बँट गया था। यानी कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो पूरा विश्व जो है 2 भागों में बँट गया था। एक का नाम हो गया था मित्र राष्ट्र, और दूसरा का नाम हो गया था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र मिलके इस जो प्रथम विश्व युद्ध है इसको लड़ा गया था। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो इसमें दूसरा इसमें और पॉइंट है। देखिए धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था, और आपका मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छा से समझ लेना है और याद रखना है। तो देखिए धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। तो जर्मनी ने धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे। देखिए धुरी राष्ट्र जो था इसमें जर्मनी ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन इसमें और भी देश शामिल थे जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली और आदि। मतलब इसमें और भी देश शामिल थे। यहाँ पे मेन जो देश है उसका नाम यहाँ पे आपके लिए पॉइंट बना के लाए थे। और आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया ने ही प्रथम विश्व युद्ध को स्टार्ट किया था, और इसी के साथ मिलके जर्मनी ने क्या किया था, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था। मतलब जब इसमें युद्ध हो रहा था तो जर्मनी को ही मैन यहाँ पे बनाया गया था नेतृत्व करता। तो ये हो गया आपका धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के बाद देखिए और एक जो बना था मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन-कौन शामिल था इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए मित्र राष्ट्र में मित्र राष्ट्रों में जो है इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। तो देखिए इसमें आपका
इतने सारे देश शामिल थे मित्र राष्ट्र में और धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र का बता दिए, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली शामिल थे। और मित्र राष्ट्र में आपका कौन शामिल था? जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस और फ्रांस, ये सारे देश इसमें शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए और एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, जिस पॉइंट में यहाँ पे आपका लिखा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो था जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट निर्माण 1882 में हुआ था। देखिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण, मतलब देखिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली जो था पहले से ही ये लोग एक त्रिगुट बना के रखे थे। और कुछ कारण जो है आपका ये प्रथम विश्व युद्ध का, इसको भी माना जाता है क्योंकि पहले बहुत सारे देश थे जो कि एक अपना गुप्त संधि करते थे और अपना गुट बनाते थे और दूसरे जो देश है उस पर कब्जा कर लेते थे और वहाँ पे शासन करने लगते थे। इसी कारण से भी इसका एक कारण माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली जो है पहले ही त्रिगुट में शामिल थे। कब से? 1882 से ही ये शामिल थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब होता है आपका? 1914 से स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं पहले से ये लोग गुटबाजी करते थे सारे देश। तो उसके बाद देखिए और क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वो जो है 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। तो देखिए ये जो देश थे आपका त्रिगुट में जो जितने भी सदस्य देश थे वो इटली भी इसमें थे, लेकिन इटली जो है कुछ दिन तक ये चुप रहा और अंत में वो क्या किए 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। वो 2000 सॉरी ये 1914 में स्टार्ट हुआ आपका ये लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध। और जो इटली है वो कब इसमें शामिल होता है? 1915 को शामिल होता है। तो ये 1 साल बाद इसमें शामिल होता है। और जो इटली है किसके विरुद्ध में लड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है। जबकि यहाँ पे इटली देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए इटली जो था यहाँ पे देखिए त्रिगुट में शामिल था और ये धुरी राष्ट्र के साथ मिला हुआ था। लेकिन ये धुरी राष्ट्र के साथ मिला हुआ था, लेकिन ये जो है क्या करते हैं आपका धुरी राष्ट्र के खिलाफ ही जंग में शामिल होते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। यहाँ पे साफ-साफ आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ ये युद्ध में शामिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये इटली साथ में था जर्मनी और इसके ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन बाद में उसी के उसके विरुद्ध में ही ये जंग शुरू कर देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आगे और एक पॉइंट आपका है सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जो है काला हाथ। तो देखिए ये हम आपको बताएं जो गुप्त संस्था था काला हाथ, जिसने क्या किया था ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड जिसका हत्या किया था, उस संस्था का नाम क्या था? काला हाथ। तो इसको हम पहले ही इस पॉइंट को आप लोग बता दिए। तो इसको भी आपको याद रखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे बोला कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी जो संस्था थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था काला हाथ, जिस संस्था ने ही ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड उसकी हत्या की थी। कब हत्या की थी? 28 जुलाई 1914 को। इस डेट को भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फिर क्या है, आगे यहाँ पे रूस जापान युद्ध, यहाँ पे देखिए फिर उसके बीच एक रूस जापान भी युद्ध होता है। ये पहले कुछ पॉइंट आपका दिया हुआ है, मतलब कि पहले हुआ है लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे आपका दिया हुआ। तो इस दोनों पॉइंट को देखिए मोरक्को संकट भी हुआ था। तो इस दोनों पॉइंट को आपको नहीं अभी समझना है, इसको बाद में जब और इसका वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोग और टॉपिक तब इसको समझाएंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे यहाँ पे फिर क्या है। आगे आपका देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में एवं आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। तो देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया कब? 1 अगस्त 1914 में और 3 अगस्त 1914 में किया था। तो उसके बाद फिर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने कब किया था रूस पे आक्रमण? तो इसको भी याद रखना है। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस पे कब आक्रमण किया था? तो एक अगस्त को किया था और एक 3 अगस्त को किया था 1914 में। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे आपका 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था?
क्योंकि देखिए ये जंग जो स्टार्ट होता है, युद्ध जो स्टार्ट होता है आपका आपका 28 जुलाई से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका 28 जुलाई 1914 में ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड देखिए यहाँ पे शामिल कब होता है इस युद्ध में 4 अगस्त 1914 को, यानी कि आपका जुलाई के बाद अगस्त होता है, तो यानी कि 1 महीना बाद या फिर आप कहते हैं कुछ दिन के बाद ही। जैसे 28 जुलाई को ये स्टार्ट होता है और 4 अगस्त को वो युद्ध में शामिल हो जाता है। तो ये डेट आपसे कभी-कभी पूछा जाता है कि कब इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो 4 अगस्त को वो शामिल हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट जैसे आगे यहाँ पे देखिए क्या टॉपिक है, यहाँ पे है आपका जो 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो देखिए इटली जो है मित्र राष्ट्र के साथ मिल गया, पहले वो धुरी राष्ट्र के साथ था, लेकिन वो जब जंग में उतरा तो किसके साथ मिल गया, वो जो है मित्र राष्ट्र के साथ मिल गया और मित्र राष्ट्र के साथ वो 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है देखिए इस गुट से लेके उस गुट में चला जाता है, इसीलिए कभी-कभी आपसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखे होंगे, आपको याद होगा कि ये धुरी राष्ट्र के साथ था, लेकिन यहाँ पे वो मित्र राष्ट्र के साथ शामिल हो जाता है। तो आपसे कभी-कभी पूछा जाता है कि इटली किस में था और किस धुरी राष्ट्र के साथ या फिर मित्र राष्ट्र के साथ ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। तो इसीलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि ये जो इटली था मित्र राष्ट्र के साथ जंग में शामिल होता है, मतलब मित्र राष्ट्र की तरफ से जंग में लड़ता है, और ये पहले क्या था, धुरी राष्ट्र के साथ था। तो ये कब जंग में शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो 26 अप्रैल 1915 को ये शामिल होता है, यानी कि 1 साल बाद ये शामिल होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध था उस समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन, इसका इस जंग में बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था और इसमें उसने बहुत सारे काम किए थे, वो भी आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में आएगा इसके बारे में भी। तो वुडरो विल्सन को आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुडरो विल्सन था। फिर देखिए अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। अब आपसे फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। यहाँ से आपको पूरा डेट पूछ लेगा या फिर सिर्फ ईयर पूछेगा, तो सिर्फ ईयर पूछेगा तो आप बताइएगा 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया था, और पूरा डेट के साथ पूछेगा तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे है कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के आपका लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति जो अमेरिका के थे। तो देखिए ये अमेरिका जो है पहले प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ, ये बाद में शामिल हुआ, पर बाद में क्यों शामिल हुआ, देखिए ये आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेके 1918 तक चलबे किया था, मतलब 1918 तक ये युद्ध ही चला था 4 साल इस बीच में। तो 4 साल के बीच में देखिए ये 14 से लेके 17 में 1917 में ये अमेरिका जो है इस युद्ध में शामिल होता है। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा कारण ये है इसमें शामिल होने का, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसमें कह रहा है कि जो जर्मनी था, जर्मनी के जो यू बोट द्वारा इंग्लैंड के सुलितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो एक जहाज था जिसका नाम था सुलितानिया नामक जहाज, उस सुलितानिया नामक जहाज में जो अमेरिका का था, अमेरिका का 128 व्यक्ति था, उसी जहाज को क्या किया था, जर्मनी ने डुबो दिया था। तो इसी कारण से जब ये जर्मनी ने उसको डुबो दिया इस सुलितानिया नामक जहाज को, तब क्या किया जर्मनी के खिलाफ और आपका धुरी राष्ट्र के खिलाफ ये जो अमेरिका है मित्र राष्ट्र के साथ मिलके इसमें जंग में शामिल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आगे देखिए सबसे पहले इस 17 को याद रखिएगा, क्योंकि ये अमेरिका का इम्पोर्टेंट जो है आपका वर्ष है, क्योंकि इसमें उसने शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी आपका। उसके बाद सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया।
तो देखिए जैसे ये 1918 तक पहुँचा, जैसे अमेरिका इसमें शामिल हो गया और जो है इसमें जुलाई जो 1918 में है, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों मिल के जब इस युद्ध में सैनिक अभियान चालू कर दिया, तीनों मिल के एक साथ जब इसमें लड़ने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी तथा उसके जो सहयोगी देश था, वो हारने लगे और जब वो हारने लगे तो क्या हुआ, सितंबर 1918 में बुल्गारिया जो था, 1918 में बुल्गारिया क्या किया था, सितंबर 1918 में और अक्टूबर 1918 में, और तुर्की जो है 3 नवंबर और 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के जो सम्राट थे, इन्होंने क्या किए थे, अपना जो है आत्मसमर्पण कर लिए। मतलब कि सितंबर में और अक्टूबर में और यहाँ नवंबर में सारे देश जो है क्या किए, यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने आत्मसमर्पण किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सामने ये इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि तीनों मिलके चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिया और चारों तरफ से इन लोगों ने युद्ध करना चालू कर दिया। तो सब देश जैसे मिलके युद्ध करने लगा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तो ये जो है आपका जर्मनी जो है, जिसने धुरी राष्ट्र का जो लीड कर रहा था, वो हारने लगे और सारे देश एक-एक करके जो है डेट बाय डेट यहाँ पे वो लोग सरेंडर करने लगे, आत्मसमर्पण करने लगे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे पॉइंट है, आगे क्या है कि जर्मनी सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। तो जो जर्मनी का सम्राट था, जिसने क्या हुआ कि जैसे कि वो हारने लगे, तो हारने के क्रम में क्या किया था, वो 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और क्या किया, वो हॉलैंड भाग गया। तो जैसे वो हॉलैंड भाग गया, उसके बाद देखिए आगे क्या होता। तो ऐसे अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल नेता सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के साथ एक गणतंत्र की स्थापना किए और अपने नेता फ्रेडरिक एडवर्ड को जर्मनी का चांसलर बनाया। उसके बाद देखिए जैसे ये भाग गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, गणतंत्र का स्थापना हुआ। गणतंत्र का स्थापना होने के बाद जो वहाँ पे फ्रेडरिक एवरेट थे, उसने क्या किया, उसको क्या किया, जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, जिसने क्या किया, 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए जैसे कि ये आपका वहाँ पे चांसलर बन गया, तो चांसलर बनने के बाद उसने क्या किया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि हस्ताक्षर कर दिया, सब और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। देखिए जैसे जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को क्या किया, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद ही ये क्या हुआ, आपका जो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो किस कारण से ये होता है आप लोग देख लें, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो तीनों मिल के साथ में सैन्य अभियान करने लगे, तीनों सैनिक मिल के लड़ने लगे, तो सारे देश एक एक करके हारने लगे और जर्मनी का जो चांसलर था, वो क्या किया था, हॉलैंड भाग गया, उसको अपना जो इस्तीफा दे के। उसके बाद फ्रेडरिक को वहाँ का जर्मनी का चांसलर बनाया गया। उसके बाद 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर लिया जर्मनी ने और उसके बाद ही ये आपका युद्ध जो है समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए आगे और एक पॉइंट है, आगे देखिए क्या पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे। तो देखिए जैसे कि ये युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम के बाद एक आपका संधि किया गया, जिसमें इसमें बहुत सारे संधि किया गया, जो भी हार गए उन सारे देश के खिलाफ ये संधि हुआ। तो देखिए यहाँ 18 जून 1919 को पेरिस सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग लिए, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। मतलब जितने भी देश थे जो हार गए इस युद्ध में, उनके खिलाफ क्या किया, कुछ संधियां किया गया। उस संधि में जो भी लीड कर रहे थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही उसके नियम शर्तें तय कर रहे थे और ये टोटल कितने देश थे, 27 देश थे। उसके बाद देखिए आगे फिर पॉइंट आता है, आगे पॉइंट है यहाँ पे आपका, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों में शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई, मतलब राष्ट्र अध्यक्षों होगा यहाँ पे, तो ये जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। आपको पहले बताएं कि वुडरो विल्सन को याद रखिएगा, क्योंकि वो उस टाइम में अमेरिका के कौन थे, राष्ट्रपति थे। कब, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, इन्हीं ने जो है मुख्य भूमिका निभाए थे पेरिस शांति सम्मेलन में और जितने सारे देश थे उनके साथ शांति संधि करने के लिए। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री थे जॉर्ज
क्लेमेंसो। तो ये इस तीनों ने मिलके जो है शांति सम्मेलन सबको वहाँ पे ये लीड कर रहे थे। शांति सम्मेलन में इन्हीं इन्हीं लोगों का बोलबाला था, वो जो कहते थे वही शांति सम्मेलन में दूसरे देश को करना पड़ता था। तो ये आपका शांति सम्मेलन, पेरिस का शांति सम्मेलन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फिर आपका वर्साई की संधि। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्साई की संधि होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्साई की संधि। ये वर्साई की संधि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। वर्साई की संधि देखिए कब होता है, 18 जून 1919 को होता है। जो किसके साथ होता है, ये जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साई की संधि किसके साथ होती है, जर्मनी के साथ होती है, ये भी आपको याद रखना। और कब हुआ था, 28 जून 1919 को। 28 जुलाई को स्टार्ट होता है आपका प्रथम विश्व युद्ध। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट होता है और यहाँ पे 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ युद्ध होता है। तो इस डेट को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 28 जून को क्या हुआ था, और एक चीज़ आपको याद रखना है इसमें, 28 जून 1914 को, 28 जून 1914 जो था, 28 जून 1914 को ही क्या हुआ था आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, जिनका हत्या हुआ था, हत्या होने के बाद ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसी को डेट को आपको याद रखना है, और उसी से आपका रिलेटेड ये भी डेट है 28 जून 1914। तो 28 जून 1914 और 28 जून 1919 दोनों डेट को आपको याद रखना है। 28 जून 1914 को उसका जो फर्डिनेंड था उसका हत्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार का। और वर्साई की संधि कब होता है, 28 जून 1919 को। किसके साथ होता है, जर्मनी के साथ होता है, ये भी आपको याद रखना है। संधि, अब देखिए संधि में क्या हुआ, संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। यानी कि जर्मनी के साथ जो संधि हुआ, वर्साई की संधि, जो जो मित्र राष्ट्र है आपका, ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इसने इसको तय किया, उसका मापदंड तय कर दिया कि जर्मनी जो है संधि के तहत क्या कर सकता है, 1 लाख तक ही उसका सेना को सीमित कर दिया और उसके वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, इसके साथ संधि में क्या क्या शर्त रखा कि आप जो है 1 लाख तक सेना रख सकते हैं, और आपका जो वायुसेना और पनडुब्बी है जो रखने का आपका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार को जर्मनी से उसका अधिकार को छीन लिया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। मतलब कि देखिए जर्मनी के जितने सारे उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ वो अपना राज करते थे, जितने जगह पे वो राज करते थे, उस सारे जगह को क्या किया, जितने भी जीते हुए राष्ट्र थे, जितने भी जीते हुए राष्ट्र थे, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस, ये सारे लोग जो क्या किए, इसका जो जर्मनी का जितने भी उपनिवेश था उसको क्या किया, वो लोग आपस में बांट लिए और उसका बहुत सारे अपना राज में मिला लिए, अपना राष्ट्र में उसको मिला लिए, उसके बहुत सारे उपनिवेश को। और उसके साथ उसको क्या शर्त लगाया, 1 लाख तक सीमित कर दिया उसका सेना को, और उसके वायुसेना पनडुब्बी रखने का अधिकार भी छीन लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, युद्ध के, यहाँ पे लिखा है कि युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से आपका 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि भी मांगी गई। यानी कि जब ये जर्मनी युद्ध से हार गया, तो जैसे जर्मनी युद्ध से हार गया प्रथम विश्व युद्ध में, तो क्या किया इसने, इसके साथ और एक यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि आप युद्ध जो किए हैं, युद्ध के हार जाने के रूप में, युद्ध में जितना क्षति हुआ, क्षतिपूर्ति के लिए आपको 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि आपको देना पड़ेगा। किसको, मित्र राष्ट्र को। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे आपको पता है, अमेरिका थे और फ्रांस थे और यहाँ पे ब्रिटेन थे। तो इन लोग उसमें शर्त रख दिया कि आपको इतना करोड़ रुपया देना पड़ेगा, 6 अरब 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना की। जैसे कि देखिए, जैसे ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद एक राष्ट्र संघ बनाया गया था। पूरा सारे देश को मिलके, कुछ सारे देश नहीं, कुछ देश मिलके एक राष्ट्र संघ बनाया गया। इसी राष्ट्र संघ ने क्या किया, यहाँ पे अब कोई युद्ध नहीं होगा, अगर कोई युद्ध होगा तो यही यही इसको संभालेंगे। तो इसीलिए एक राष्ट्र संघ बनाया गया था, राष्ट्र संघ बनाया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। यानी कि देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये इसका जो संधि किया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितने भी वर्साई की जो संधि थी, मेन जो वर्साई की संधि थी, वो किसके साथ हुआ था आपको याद है, वर्साई की संधि कब हुआ, 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। और यही वर्साई की संधि जो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले संधि, वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज का रोपण किया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो इसके
बाद जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ, सेकंड विश्व युद्ध कब होता है आप लोग को पता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से लेके 1945 तक ये आपका चला, प्रथम सेकंड विश्व युद्ध। तो ये सेकंड विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें जो मेन कारण था वो कारण था यही, जो प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की जो संधि हुई, यही इसका मेन कारण था। क्यों इसका मेन कारण था आपको बता दें थोड़ा हम, ताकि आपको जो है सेकंड वर्ल्ड वार समझने में आसान हो जाएगा। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे आप लोग को, तब आप लोग को उसमें इसको समझने में आसानी होगा। तो इसमें देखिए वर्साई की जो संधि हुई, इसमें क्या किया गया कि जर्मनी को जो है यहाँ पे बहुत सारा अपमान किया गया, उसके अपमानित किया गया, और उसने क्या किया वहाँ पे उसके जितने भी कंडीशन लगाए वो सारे कंडीशन जर्मनी के ऊपर ही लगा दिए। तो जर्मनी के ऊपर सारे कंडीशन लगाने के कारण जर्मनी के जो लोग थे, वहाँ के जो बासिंदे थे, वो इससे बहुत ही नाराज़ हुए, और उस लोग चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए इस मित्र राष्ट्र के साथ। तो मित्र राष्ट्र के साथ उन लोग बदला लेने के लिए क्या किए, जब वहाँ पे आपका 1933 में जब हिटलर आ जाते हैं, हिटलर का वहाँ पे शासन होने लगता है। तो हिटलर के शासन काल में ही उसके बाद 1939 को यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। क्यों होता है स्टार्ट? इसी का बदला लेने के लिए वो लोग इसमें सेकंड वर्ल्ड वार को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वार जब पढ़ेंगे तब आप लोग को डिटेल से समझाएंगे क्यों हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार, कब हुआ था, किसने किया था, क्या वजह था, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी मेन जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो आपको हम पढ़ाएं, और आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे डिटेल से। देखिए इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही जो मेन जो कारण था वो सेकंड वर्ल्ड वार होता है, जब हिटलर आ जाता है उसके बाद। तो जब हिटलर चांसलर बन जाता है जर्मनी का, तो जर्मनी का चांसलर बनने के बाद उसने प्रथम वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार को स्टार्ट करता है उसका बदला लेने के लिए। तो आई होप कि आप लोग डिटेल से समझ पाए होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार को। देखिए एक बार में अगर आप इस वीडियो में देख के नहीं समझ पाए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसको वीडियो को आप लोग दोबारा ज़रूर देखें और इसका एक नोट्स बना लें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम के टाइम आप इसको रिवीजन कर सकें और अच्छा से समझ सकें, और समझ के आप एग्ज़ाम में जाइएगा एकदम डेफिनेटली इसी पॉइंट पे, जो भी पॉइंट आपको बताएं हम, इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, और आपका इसी टॉपिक से, और ये जो मेन मेन पॉइंट बताएं इसी से आपका क्वेश्चन वहाँ पे भिड़ेगा। तो इसका एमसीक्यू भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखें, सेकंड वीडियो में हम आपका सेकंड वर्ल्ड वार को देखेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू लाएंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो का मैं ही समाप्त करते हैं। अगर इस तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जितने भी टॉपिक है आपका हिस्ट्री का, आपका सहायक आचार के लिए, तो सारे टॉपिक को हम एक एक करके आपके लिए यहाँ पे इस तरह से पॉइंट वाइज लाएंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस भी आपसे करवाएंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ तैयारी करने के लिए, एक अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका यहाँ से, और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं आपका एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।